तमाम देखने वालों को अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम पिछले पार्ट में थल बाज़ार से आबशार तक आए और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें थल से 1.5 से 2 घंटे लगे। तो यहाँ जंगल में उतरने के बाद 7 से 8 मिनट तक की वॉक करने के बाद हम आबशार तक पहुँचे थे। तो जिस तरह हम गए थे इसी तरह अब हम पैदल वापस आकर गाड़ी में बैठे और आगे काले पानी का सफ़र शुरू हो गया। और पिछली वीडियो जो कि कुमराट पार्ट 1 था, उसमें मैंने आखिर में वीडियो के आपको बताया था कि कुमराट तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो वो दोनों रास्ते भी मैंने आपको एक नक्शा बना के दिखाए थे। तो अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको पता नहीं चलेगा कि कुमराट तक कैसे पहुंचना है, तो मेरी पिछली वीडियो का आखिरी हिस्सा ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में मौजूद ये वादी, जहाँ पर बुलंदो बाला पहाड़, घने जंगलात, बहते झरने, सरसब्ज नज़ारे, झीलें और आबशार, हम घूम रहे हैं दीर की वादी कुमराट। वैसे तो सारी वादी देखने के काबिल है, लेकिन वादी कुमराट अपनी मिसाल आप है। और ज्यों-ज्यों आप आगे चलते जाएंगे तो वादी सरसब्ज और हसीन होती जाएगी। यहाँ पर आप आएंगे तो आपके पैसे और आपका वक्त ज़ाय नहीं होगा, यानी आपको कुदरत के हसीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। और कुमराट वैली में जो चीज़ें मशहूर हैं उनमें से घना जंगल, आबशार, काला चश्मा, बीजारतन, दो जंगा, अपर कुंडल और लोअर कुंडल झीलें, शाहजोर झील और गोरशई झील वाक़या है। मैंने पहले भी बताया था कि थल से आधे पौने घंटे के बाद आप कुमराट के जंगल में पहुंच जाते हैं और यहाँ से वादी कुमराट शुरू हो जाती है, जो कि 40 किलोमीटर तक आगे फैली है। और उसके बाद ट्रैकिंग शुरू हो जाती है, यानी 4x4 जीप का रास्ता ख़त्म हो जाता है और झीलें देखने के लिए आपको फिर पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पर थोड़े थोड़े फासले के बाद घने जंगलात हैं और इन जंगलों में हज़ारों साल पुराने देयार के बड़े बड़े दरख्त आपका इस्तकबाल करते हैं। और पहाड़ों पर इन दरख्तों का सीधापन और इनकी लंबाई देखकर खुदा की कुदरत पर रश्क आता है। इन खूबसूरत और हसीन नज़ारों को देखने के बाद इंसान का खुदा पर ईमान पुख्ता हो जाता है और मुँह से सुबहान अल्लाह के अल्फाज खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास वक़्त और आपकी सेहत इजाज़त दे तो कम से कम साल में एक मर्तबा ऐसे इलाकों का विज़िट ज़रूर करना चाहिए।
ये इलाका कुदरती हुस्न से माला माल है, इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि इस इलाके में जल्द से जल्द आप एक विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि अभी तक ये इलाका नेचुरल ब्यूटी से माला माल है।
और इस पे सिर्फ नमक। खैर, क्या नाम है भाई आपका? यासर है यार। यासिर है आप? हाँ, तो यासिर साहब, इसको किस तरह पकाते हैं ये? इस पे सिर्फ नमक लगाते हैं और कोई मसाला नहीं लगाता है। और ये बहुत मीठा है, और दरिया से पकड़ा है इन्हें। इसकी वजह क्या है? कोई मसाला क्यों नहीं लगाते ये ऐसा ही मीठा है। इसका टेस्ट खुद ब खुद ही इतना मज़ेदार है कि इसको कुछ चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं। क्या हाँ, ठीक हो गया? तो ये कितनी की देर में फ्राई हो जाती? बस ये कोई 5 मिनट में। अच्छा, ये वो वाली फ़िश है जो असल ट्राउट है, जिसके तो डार्ट होते हैं पिंक कलर का और नीले कलर का। अगर उसकी पहचान करनी हो तो ये है। बाकी सब जो है ना, ये फ़िश वो सारी जो है ना फार्म की फ़िश है, तो इसकी निशानी यही है। इस फ़िश को पकाने के लिए इसके पेट को सिर्फ चाक करते हैं और इसके आंखें और इसके सर को ऐसे ही रहने देते हैं और इसकी दुम को भी नहीं काटते, तो पूरी की पूरी फ़िश फ्राई कर लेते हैं। ये फ़िश देखने में भी बहुत खूबसूरत और खाने में भी इसका टेस्ट लाजवाब है। अब इसको ज़रा टेस्ट करके देखें कैसी लगती है। वाकई कमाल का जायका है इसका। आप भी जब यहाँ पर आएँ तो इसकी डिमांड ज़रूर कीजिएगा। अब हमारा अगला सफ़र है दोजंगा की तरफ। तो यहाँ से 15 से 20 मिनट के बाद दोजंगा आ जाता है। ये सारा इलाका जंगली हयात के वजूद से भी आबाद है। यहाँ मारखोर, हिरन और चीते वगैरह पाए जाते हैं। जंगली बेड़े और बंदर भी आम तौर पर आसानी से नज़र आ जाते हैं। परिंदों में मुर्गे ज़र्री की बड़ी तादाद इन जंगलों में नज़र आती है, जबकि जंगल के बीच में बहते दरियाए पंजकोड़ा में ट्राउट फ़िश भी बकसरत पाई जाती है, जैसा कि हमने इससे काला पानी के मुकाम पर फ़िश को पकड़ा और इसे फ्राई करके खाया। तो सयाह यहाँ कैंपिंग के साथ परिंदों और मछली का शिकार भी करते नज़र आते हैं। और जंगल के दूसरे हिस्से पर वसीओ अरीज़ पथरीले मैदान है, जिसके इख्तिताम पर इंतहाई बुलंदो बाला अमूदी पहाड़ों पर मुश्तमिल तवील सिलसिला है। यहाँ के पहाड़ गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से मुशाबत रखते हैं। दोजंगा के मुकाम से थोड़ा सा पहले और काला चश्मा से 20 मिनट की दूरी पर एक ग्लेशियर आता है, जिसकी वजह से अमूमन ये रास्ता 8 से 9 माह तक बंद रहता है। वेरी ब्यूटीफुल। और उससे आगे जाने के लिए फिर आपको पैदल चलना पड़ता है। तो अमूमन लोग काला चश्मा पर अपनी गाड़ी खड़ी करके या 4x4 जीप जो किराए पर लेकर आते हैं उसको वहीं पर खड़ी कर देते हैं और ख़ुद पैदल दोजंगा तक चले जाते हैं। और इस दोजंगा के मुकाम पर 2 नदियां आपस में मिलती हैं और यहाँ पर 2 रास्ते भी निकलते हैं, इसीलिए इसे दोजंगा कहते हैं। हाइकिंग के शौकीन अफराद के लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर आप टेंट किराए पर मिल जाते हैं और अगर आप अपनी कैंपिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ से जो 2 रास्ते निकलते हैं और दाईं जानिब से जो नदी आ रही है उसके साथ साथ चलें तो आगे 2 झीलें आती हैं, एक को लोअर कुंडल और दूसरी को अपर कुंडल कहा जाता है। और ये सारा रास्ता पैदल चलने का रास्ता है। और दोजंगा के बाएं जानिब से आने वाली नदी के साथ साथ चलें तो वहाँ पर भी मज़ीद 2 झीलें आती हैं। एक ट्रैक से कुछ बुलंदी पर है जिसका नाम गोरशई झील है, और जब आप ट्रैक के साथ साथ चलेंगे तो आगे शाहज़ोर झील आती है। तो शाहज़ोर झील से पहले उसी ट्रैक पर गोरशई झील से जो पानी आ रहा है वो सारा आपको नज़र आएगा।
जो कि ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। और इस हिस्से का आखिरी मुकाम शाहज़ोर झील है।